चैप्टर 16 में सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या कह रही है। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स का थोड़ा सा रिवीजन करा दूं मैं। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स जो है वो सिंपल चीज़ बताती है हमें कि अगर कोई भी सॉलिड है तो उसके अंदर आपके पास एक वैलेंस बैंड होगा, एक कंडक्शन बैंड होगा, ठीक है। और जैसे कंडक्टर्स हमारे पास होते हैं तो कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहा होगा। इनके बीच में कोई फॉरबिडन गैप मौजूद नहीं होगा, इनके बीच में कोई एनर्जी गैप मौजूद नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एक्साइटेड होगा, वो फॉलन बैलेंस से निकल के कंडक्शन में चले जाएगा और आगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कंडक्शन करवा देगा, ठीक है। तो कंडक्टर्स के लिए इजी इसलिए होता है, कंडक्टर्स हमने बचपन से पढ़ा कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं। तो वो इसी वजह से करते हैं। उनकी रीज़न आज आपको पता लगी होगी कि उनका बैलेंस और कंडक्शन बैंड क्या होता है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होता है। तो बैलेंस और कंडक्शन जो है वो यहाँ से आपको ओवरलैप दिखा रहा है, इनके बीच में बैलेंस और कंडक्शन के बीच में कोई गैप मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैलेंस इनिशियली कहाँ स्टेट मौजूद होती है, हमारे पास इनिशियली इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं बैलेंस बैंड में, और जैसे ही इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है वो कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। ये हो गई कंडक्टर्स की बात। उसके बाद आते हैं इंसुलेटर्स, जो बिल्कुल से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं करते। उनमें क्या फिनोमेना होता है, उनमें ये फिनोमेना होता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही होते हैं इनिशियली, मगर वैलेंस और कंडक्शन बैंड के अंदर बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, एनर्जी गैप, जो इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना होता है। इलेक्ट्रॉन इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन नहीं कर पाता, तो क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन की तरफ जा भी नहीं पाता, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती रहेगी तो वो वैसे वैसे वो क्या करेगा, गैप पार करता रहेगा। मगर इंसुलेटर्स के अंदर वो गैप क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इंसुलेटर्स के अंदर बैलेंस और कंडक्शन के बीच में जो गैप होता है फॉरबिडन, वो लिखा हुआ वाइड फॉरबिडन गैप। तो एनर्जी गैप इनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है, और इस एनर्जी गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बैलेंस से कंडक्शन में जा ही नहीं पाता और आगे ट्रांसफर भी नहीं हो पाता। इसी वजह से करंट जो है वो पास भी नहीं करता, ठीक है। हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई। इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर्स पार्शियली कंडक्टर है, पार्शियली जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। पार्शियली का चक्कर क्या है, उसमें चक्कर ये है कि भाई आपके पास बैलेंस और कंडक्शन बैंड भी मौजूद है, मगर जो वाइड फॉरबिडन गैप था वो वाइड नहीं है, वो नैरो है, मतलब बहुत पतला सा गैप है। इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली तो वो इस गैप को पार करके कंडक्शन में चले जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा। तो बैलेंस और कंडक्शन के बीच में ये चीज़ है। होप्स हो कि आपके पास तीनों चीज़ें समझ में आ गई, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, एक इंट्रिंसिक होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक होते हैं। इंट्रिंसिक कौन से होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिनको आपने बिल्कुल प्योर रखा हुआ है, जो आपके पास ग्रुप 4A के अंदर मिलते हैं आपको, जिनका नाम है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। ये दो सेमीकंडक्टर्स आपके पास नेचुरली अकरिंग है और प्योर है। प्योर हालात में जब भी ये कंडक्टर्स पाए जाएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जर्मेनियम और सिलिकॉन इनकी एग्जांपल्स हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मैंने बताया था कि आपको कि सेमीकंडक्टर्स जो है वो हमारे पास किसी काम का नहीं है, पार्शियली कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें उस सेमीकंडक्टर को या तो कंडक्टर बनाना पड़ेगा या इंसुलेटर बनाना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि हम इसको कंडक्टर बनाएं। तो हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर मिलता है हमें वो क्या कहलाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डोपिंग, ठीक है। इम्प्योरिटी क्या क्या चीज़ है हमारे पास, इम्प्योरिटी क्या है, ग्रुप 3A के एलिमेंट्स जिसे ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इंडियम और गैलियम, ये हम ग्रुप 4A के एलिमेंट्स जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास जो मटेरियल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सेप्टर डोपिंग। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल लिखी हुई है इंडियम और गैलियम। ये जब आपके पास ग्रुप 4A के अंदर जब ऐड किए जाएंगे, ग्रुप 4A के अंदर कौन से, जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर जब ऐड किए जाएंगे, तो जो इनके साथ मिल के जो वो बनेगा, सब्सटेंस बनेगा, उसको कहेंगे पी टाइप सब्सटेंस, या इस टाइप की डोपिंग को कहेंगे हम एक्सेप्टर डोपिंग। एक्सेप्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 3A में, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 4A में,
तो 3 और 4 कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इस वजह से इसका नाम देते हैं एक्सेप्टर डोपिंग, ठीक है। और इसमें जो चार्ज कैरियर्स होंगे, जो चार्ज मूव करेगा वो कौन सा मूव करेगा, होल मूव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की इन प्रेजेंस जो होती है, इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस जिसे कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस जो होती है वो क्या कहलाती है, पॉजिटिव चार्ज या होल कहलाती है। ये पूरे चैप्टर के अंदर होल होल चलेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की जो है एब्सेंस क्या कहलाएगी, होल कहलाएगी। जहाँ पर मौजूद नहीं है इलेक्ट्रॉन वहाँ होल है, ठीक है। इसी तरह अब एन टाइप देख लेते हैं। एन टाइप में क्या है आपके पास, जब आप ग्रुप 5 के एलिमेंट्स जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन एक्सिस आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं, जिसे पेंटावैलेंट एलिमेंट्स कहते हैं, उसकी एग्जांपल दी हुई है। उनके 2 एलिमेंट्स आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो आप ऐड कर सकते हैं ग्रुप 4A के साथ। जब ग्रुप 5A के एलिमेंट्स आर्सेनिक और एंटीमनी अगर आप ऐड करें ग्रुप 4A के साथ, जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ, तो जो टाइप की डोपिंग बनेगी वो क्या कहलाएगी, एन टाइप सब्सटेंस कहलाएगी। और जो डोपिंग कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, डोनर डोपिंग कहलाएगी, ठीक है। डोनर क्यों कह रहे हैं उसमें, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर मोस्ट में है, ग्रुप 5A के एलिमेंट्स में 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आपके पास जो 4A के एलिमेंट्स हैं वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 और 5 टोटल कितने हो जाएंगे, 9, 8 तो जो है वो आपके पास एक, ठीक है, एक शेल आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और एक जो बचा है वो क्या चले जाएगा, वो आउटर मोस्ट में चले जाएगा। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंडक्शन के काम आते हैं। वो जो है वो करंट फ्लो करवाते हैं। करंट फ्लो का जो है वो करंट फ्लो का जो फिनोमेना ही ये है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो वो करंट फ्लो करवाता है। तो जाहिर सी बात है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस है, तो मूव करने वाला जो चार्ज कैरियर होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे, उसके बाद वो क्या कहलाएगा, डोनर डोपिंग कहलाएगा। हमारे पास अब दो, अब हमने डायोड बनाना है। डायोड क्या चीज़ होती है, डायोड जो है हमारे पास, डाई का मतलब होता है 2, ओड का मतलब होता है टर्मिनल, ठीक है। डायोड का मतलब है 2 टर्मिनल की डिवाइस है, डाई ओड। डाई का मतलब 2, ओड का मतलब टर्मिनल, ठीक है। इसको पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं, पीएन जंक्शन भी कहते हैं, पीएन डायोड भी कहते हैं, सिर्फ डायोड भी कहते हैं, ठीक है। डायोड क्या चीज़ है, हमारे पास 2 टर्मिनल की डिवाइस है। कैसे बनती है, एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल को मिलाने से हमारे पास क्या बनती है, डायोड बनती है। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाने से क्या बन जाती है, डायोड बन जाती है, ठीक है। ये पी टाइप मटेरियल जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके अंदर होल्स मौजूद हैं, ये पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है आप लोगों को, ये होल्स हैं, ठीक है। ये जो होल्स हैं ये क्या कहलाएंगे, से कहलाएंगे, होल्स कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये जो एन टाइप है इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, ठीक है। इसमें एक्सिस कौन सी है, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस। चार्ज कैरियर कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एन टाइप में नेगेटिव साइन नजर आ रही होगी आपको, और पी टाइप में पॉजिटिव साइन नजर आ रही होगी। ये पी टाइप और एन टाइप जहां मिलता है उस रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन, ठीक है, या डिप्लीशन लेयर। जहां पर पी और एन टाइप दोनों मिलते हैं उसको क्या कहेंगे, डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन, ठीक है। ये नाम लिखा है यहाँ पे, डिप्लीशन रीजन। A p-n diode is two-terminal device formed by joining a p-type and n-type semiconductor. p-type semiconductor यानी कि p-type कौन से होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं या डोनर होते हैं, p-type एक्सेप्टर होते हैं। p-type एक्सेप्टर डोपिंग होती है, एक्सेप्टर होते हैं आपके पास। और n-type कौन से होते हैं, n-type जो होते हैं वो डोनर होता है, ठीक है। आपके पास p-type और n-type जो है डोनर आ गया, दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने से क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर चले जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ खाली रह जाएगा, यहाँ खाली जगह आ जाएगी और यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा। इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर चला गया, इधर की जगह खाली हो गई दोबारा, और इधर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाता है और कंडक्शन की जो है फिनोमेना हमें नजर आता है, ठीक है। सिंबल देखा जाए डायोड का तो ये सिंबल है आपके पास, ये एरो बना हुआ है एक, ठीक है। ये जो एरो वाली साइड है इसको कहेंगे पी टाइप या पॉजिटिव टाइप। और ये जो लेयर बनी हुई है, एक लाइन जो बनी हुई है, इसको कहते हैं एन टाइप या नेगेटिव टाइप, ठीक है। दोनों को मिलाया हमने, हमारे पास पी जंक्शन डायोड बन गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर ये डिप्लीशन लेयर दोबारा आप एक्सप्लेन कर दें। डिप्लीशन लेयर दोबारा बताता हूँ।
डिप्लीशन लीजर क्या चीज़ है? पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जहाँ मिलाया, जिस जगह वो आके जुड़ रहे हैं, उस लेयर को क्या कहेंगे? पी टाइप या डिप्लीशन लीजन या पी एन जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जो पी एन जंक्शन लिखा हुआ ना, जंक्शन का मतलब क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे मिलाप हो, जहाँ पे पॉइंट मिल रहे हो, ठीक है। जंक्शन का मतलब वो मिलने वाली जगह, ठीक है। तो हमारे पास पी एन जंक्शन का मतलब है कि पी और एन के मिलने की जगह। तो जहाँ पी एन जंक्शन मिल रहा है, पी और एन मिल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? पी एन जंक्शन कहेंगे या डिप्लीशन रीजन भी कहेंगे, ठीक है, या डिप्लीशन लेयर कहेंगे। वो लेयर जहाँ पर पी और एन दोनों आपे आके आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात? यस सर। अच्छा, अब हमने पी और एन तो बना लिया। अब उसके बाद इसको ऑपरेट किस तरह करें? जो ऑपरेशन का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम बायसिंग। बायसिंग इज द मेथड ऑफ चेंजिंग द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर और द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर ऑफ पी एन डायोड। ये जो पी एन डायोड हमारे पास था, ठीक है, ये जो लेयर बीच में बनी हुई थी, ये लेयर ऐसी है कि वो फिक्स नहीं है। बाहर से आप जैसा पोटेंशियल देंगे वैसा वो बिहेव करेगी। अगर आप बाहर से पॉजिटिव को पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव को नेगेटिव देंगे, एन टाइप को नेगेटिव, पी टाइप को पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। आगे बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या बताया कि बायसिंग है चेंजिंग द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। हाइट, ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसको पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। ये जो पोटेंशियल है, ये जो डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पर एक आपको पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नजर आ रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ पोटेंशियल चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, कुछ ना कुछ वोल्टेज चाहिए इधर से उधर जाने के लिए। तो ये वो जगह है, ये वो डिप्लीशन रीजन को पार करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। बैरियर लगा, बैरियर किसे कहते हैं? रुकावट को। पोटेंशियल कहते हैं वोल्टेज को, ठीक है। वो वोल्टेज का ड्रॉप जो यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, वोल्टेज का ड्रॉप जो इस डिप्लीशन रीजन पे मिलेगा वो कहलाएगा पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो आपने क्या करना है? इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट को कम या ज़्यादा करना है। कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास दो तरीके हैं बायसिंग के। हम किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं? हम फॉरवर्ड बायसिंग के तौर पर भी ऑपरेट कर सकते हैं और रिवर्स बायसिंग के तौर पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारे पास आ गई जो है फॉरवर्ड बायस। देखो भाई, जब आपके पास ये पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप के अंदर सारे होल्स होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर एन टाइप मटेरियल मौजूद है, यहाँ पर क्या है आपके पास? नेगेटिव नेगेटिव सब मौजूद है, ठीक है। अब आपने क्या किया? एक्सटर्नल बैटरी लगाई और इस पी टाइप मटेरियल को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। ये जो लंबा वाला जो टर्मिनल है इसको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और जो छोटा वाला टर्मिनल है उसको कहते हैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये नजर आ रहा होगा आपको। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल नजर आ रहा है वो किससे जुड़ा हुआ है? आपके पास पी टाइप से मटेरियल से जुड़ा हुआ है। पी टाइप यानी कि पॉजिटिव को आपने क्या दे दिया? पॉजिटिव ही सप्लाई दे दी। और इसी तरह यही क्या है? एन टाइप मटेरियल, जिसमें क्या है? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो ये जो नेगेटिव है आपने इसको क्या कह दे दिया? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दे दिया। पी टाइप पॉजिटिव टाइप मटेरियल को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया। एन टाइप नेगेटिव टाइप मटेरियल को आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दे दिया। तो इस टाइप की बायसिंग को, इस टाइप की प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। प्रोसेस समझ में आया? यस सर। किस तरह होती है यस फॉरवर्ड बायसिंग? सर। पॉजिटिव को पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव को नेगेटिव दे दिया। बहुत इजी तो तरीका है। पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव दे दो, एन टाइप मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का दे दो, तो आपके पास बायसिंग क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस से हमें हो क्या रहा है? मिल क्या रहा है फॉरवर्ड बायस से? भाई देखो, जब मैं फॉरवर्ड पी को, आपने पी से जोड़ दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से जोड़ा, तो यहाँ भी एक पॉजिटिव पॉजिटिव सब चल रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो यहाँ से एक धक्का आएगा इस साइड से, इस बैटरी के टर्मिनल से यहाँ से एक पुश आएगा। वो क्या कहेंगे? वो पॉजिटिव चार्जेस को कहेंगे आगे जाओ, ठीक है। ये एरो नजर आ रहा है आपको, वो कह रहे हैं आगे जाओ आगे जाओ, ठीक है। इसी तरह आप नेगेटिव टाइप को देखें, नेगेटिव टाइप में भी आपके पास नेगेटिव एन लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, यहाँ पे सारे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कह रहे हैं ये भी नेगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा।
तो ये इसकी तरफ धक्का देंगे, ये इसकी तरफ धक्का देंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जब पीछे से धक्का मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से धक्का मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पॉइंट से उछल के जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से उछल के उधर गया तो ये होल था, यानी कि खाली जगह थी, इधर जाकर इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो फिर क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा होल, ठीक है। मैंने बताया था जहाँ इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होगी वो क्या होगा, वहाँ होल होगा। तो इलेक्ट्रॉन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस वक्त मौजूद नहीं है। ये होल है, ये होल है, ये होल है, ये होल है, ये 4 होल नजर आ रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब उस तरफ जंप करेगा, पीछे से धक्का आ रहा है ना, जब उस तरफ जंप करेगा तो इस जगह को छोड़ेगा और यहाँ जाके फिल हो जाएगा। जब यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन फिल हो गया तो वो जगह क्या हो गई, खाली। यहाँ पर आपके पास प्रोड्यूस हो गया होल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाके फिल हो गया। मगर इलेक्ट्रॉन को और पुश आ रहा है पीछे से, पीछे ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इधर आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, ये इधर से चला गया इधर। समझ आ रही है बात? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं एक होल से दूसरे होल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने ये जगह छोड़ी, इधर चला गया। फिर इलेक्ट्रॉन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पीछे से और पुश देगा, आगे जाओ भाई आगे जाओ, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाली अपनी जगह छोड़ेगा, इस होल पे जाकर बैठ जाएगा। ये वाली जगह क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की फिल हो गई, और ये वाली जो जगह है क्या हो गई, ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, यानी कि होल बन गया दोबारा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद था वो क्या करेगा, अब क्रॉस करके इधर आ जाएगा। जब इधर आ गया क्रॉस करके तो ये दोनों जगह क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन से फिल हो गई, ये दोनों जगह क्या हो गई, फिल हो गई होल से, ठीक है। मगर पीछे से और मजीद इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये क्या चलेगा, प्रोसेस चलता रहेगा। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया तो फिर दोबारा पॉजिटिव क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से पूरा एक सर्किट ही कंप्लीट हो गया। नेगेटिव को जब पॉजिटिव मिल जाए तो सर्किट कंप्लीट, या पॉजिटिव को नेगेटिव मिल जाए सर्किट कंप्लीट। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, जब उनको पॉजिटिव मिल गया और रिपेल करते और अट्रैक्ट करते 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 टर्मिनल पे चले गए, तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो तेजी से होता रहेगा। अब जब तेजी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो ये वाली रीजन जो है, जिसको हम डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं, वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तेजी से हो रहा है और हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या होगी, पोटेंशियल बैरियर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? फॉरवर्ड बायसिंग समझ में आई? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। अब बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग में क्या करना है, आपने पी टाइप मटेरियल को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल देना है, उसका ऑपोजिट। रिवर्स का नाम ही इसी वजह से दिया है। पी को पॉजिटिव देना चाहिए मगर यहाँ दे दिया नेगेटिव। इसी तरह एन को नेगेटिव देना चाहिए मगर यहाँ दे दिया पॉजिटिव, ठीक है। पी को आपने नेगेटिव दे दिया, पॉजिटिव टाइप मटेरियल को नेगेटिव दे दिया। इसी तरह एन टाइप नेगेटिव टाइप मटेरियल को आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया। तो क्या होगा, जब ये नेगेटिव यहाँ से निकलेगा तो ये क्या करेगा, सारे पॉजिटिव इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये सारे पॉजिटिव यहाँ से जगह छोड़ेंगे इस वाली रीजन से, तो क्या करेंगे, उस तरफ कोने पे आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला कन्वेंशनल करंट के थ्रू, ये पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। इलेक्ट्रॉन क्या चाह रहे हैं, पॉजिटिव चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सारी जगह छोड़ेंगे तो सारे किस तरफ जमा हो जाएंगे, इधर कोने पे जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस रीजन में आपने ऊपर से कंपेयर करना है। रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या फर्क नजर आ रहा है? दो मेन फर्क है। डिप्लीशन लेयर बहुत ज्यादा बढ़ गई है रिवर्स बायसिंग में। जो बैंड गैप है, ये जो फॉरवर्डन गैप है, वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। डिप्लीशन रीजन नजर आ रहा होगा कि ये बहुत बढ़ गई है। यहाँ डिप्लीशन रीजन नैरो होती है, यहाँ वाइड हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। वजह क्या है, इस कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एज एन इंसुलेटर काम करता है। या बहुत कम करंट जो है, माइनर करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स जो सफर कर जाएगा वो तो कर जाए, ठीक है। तो बहुत कम करंट फ्लो करता है या ना होने के बराबर फ्लो करता है। रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो बिल्कुल मामूली सा होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड एज अ कंडक्टर काम करता है। डायोड एज अ कंडक्टर काम करता है। हमने सेमीकंडक्टर देखा, सेमीकंडक्टर से हमने बायसिंग करी,
बायसिंग से हमने पी टाइप और एन टाइप बनाया, पी टाइप एन टाइप को मिला के डायोड बनाया, और डायोड की दो तरह की प्रोसेसिंग हमने करी, फॉरवर्ड बायसिंग भी करी, रिवर्स बायसिंग भी करी। फॉरवर्ड बायसिंग में एज अ कंडक्टर काम कर रहा है, रिवर्स बायसिंग में एज एन इंसुलेटर काम कर रहा है।